सोनी टीवी के शो पुण्यश्लोक अहिल्या बाई में खंडेराव अहिल्या को भेजते हैं। वो कहते हैं कि बड़े सरकार तुम्हारे तो पक्का पक्के दोस्त हैं, अगर तुम उनसे बात करोगी तो शायद वो मान भी सकते हैं। और फिर तभी अहिल्या जाती है मल्हार राव के पास। मल्हार राव गंगोबा से बात कर रहे होते हैं समारोह के बारे में, और फिर तभी गंगोबा वहां से चले जाते हैं क्योंकि अहिल्या आ जाती है। और फिर उसके बाद अहिल्या को मल्हार राव बुलाते हैं और अहिल्या मल्हार राव से बुला के कहती है कि हम मानते हैं कि खंडेराव ने बहुत ही बड़ी गलती की है, लेकिन ये जो सजा उन्हें दी जा रही है वो क्या आपको नहीं लगता कि कुछ ज्यादा ही बड़ी है। और फिर तभी मल्हार राव अहिल्या को बिठाते हैं और अच्छे से समझाते हैं। मल्हार राव कहते हैं कि एक राजा ऐसे ही नहीं बन जाता है, उसे हर तरह का ज्ञान मिलता है तभी वो एक कुशल राजा बनता है। और फिर अहिल्या कहती है कि जिस गुरुकुल में आप अपने गुरुजी के पास छोटे सूबेदार जी को भेज रहे हैं वो शिक्षा उन्हें यहाँ पे भी तो मिल सकती है। फिर मल्हार राव कहते हैं कि नहीं, हमने उसको यही शिक्षा तो दी थी महल में, लेकिन उसके अंदर से अहंकार गया ही नहीं। उसके मन में यही बात रहती है कि हम एक राजा के बेटे हैं, जिसकी वजह से उसके मन में अहंकार रहता है। और अगर खंडेराव गुरुकुल जाएगा और बाकी के सभी लोगों के जैसा रहन सहन उसका रहेगा, तब वो सीखेगा और प्रजा के सुख दुख को भी समझेगा, और फिर तभी वो एक आसानी से अच्छा राजा बन सकता है। अब हमें यही उम्मीद है कि हमारे गुरुजी ही हमें यानी कि हमारे बेटे को एक लायक बेटा बनाकर दे सकते हैं। मल्हार राव गौतमबाई से भी कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, क्या हमें दुख नहीं होगा, हम खंडेराव को इतनी दूर भेज रहे हैं, लेकिन ये तभी संभव है अब जब खंडेराव वहां जाएगा और कुछ न कुछ सीख कर लौटेगा, तब हमें भी बहुत ही अच्छी खुशी होगी और तुम्हें भी बहुत ही ज्यादा खुशी होगी जब तुम अपने बेटे को एक कुशल राजा के रूप में देखोगी तो। और फिर तभी अहिल्या खंडेराव के पास जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ गुनुजी तुकोजी के पास जाते हैं और वो उन्हें टोंट मारते हैं। वो कहते हैं कि तुमने हमारा पद छीना था ना, तुमने ही तो खंडेराव की मदद की थी, जिसकी वजह से बाबा साहेब ने हमारा पद तुम्हें दे दिया। तुकोजी गुनुजी की कोई भी बात समझ नहीं पाते हैं कि तभी वहां पर धनाजी आ जाते हैं और धनाजी एकदम बात को पलट देते हैं। वो कहते हैं कि खंडेराव को बहुत ही बड़ी सजा मिल रही है, जिसकी वजह से गुनुजी ने अपना सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर मार जम दिया है, क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है कि खंडेराव इस महल से 7 साल के लिए दूर जा रहे हैं। जब तुकोजी ये बात सुनते हैं तब वो दंग रह जाते हैं और वो तुरंत खंडेराव के पास जाते हैं और फिर वो ये जानते हैं तब खंडेराव के मुंह से, तब उन्हें भी बहुत ही ज्यादा दुख होता है। और फिर तभी अहिल्या आती है अपने हाथों में तितली लेकर, और फिर उस तितली को देखकर खंडेराव बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। और साथ ही खंडेराव ये भी जानना चाहते हैं कि बाबा साहेब ने क्या किया, क्या वो माने या नहीं माने। और फिर तभी अहिल्या खंडेराव को समझाती है कि ये तितली बहुत सुंदर क्यों बनी, क्योंकि इसने बहुत ही ज्यादा इंतजार किया अपने उससे बाहर निकलने के लिए, कुकुन से। अहिल्या खंडेराव को समझा देती है कि बाबा साहेब भी यही चाहते हैं कि तुम दूर जाओ और फिर बहुत ही अच्छे बनकर लौटो। अहिल्या कहती है कि जब मेरे आई बाबा ने मुझे यहाँ भेजा तब मुझे भी बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है कि उन्होंने मुझे यहाँ क्यों भेजा। वो इसलिए कि देखो मैं कितनी बड़ी रानी बन गई, अगर वहाँ रहती तो क्या मैं ऐसा बन पाती। और फिर खंडेराव को भी समझ आ जाता है और फिर वो अपनी आई के पास जाते हैं। वो कहते हैं अपनी आई से कि अब हमारे पास एक ही दिन का टाइम बचा है, वो हम आपके साथ बिताना चाहते हैं, और अब आगे मल्हार राव मालवा की नई राजधानी बनाएंगे और साथ ही खंडेराव का बुलावा भी आ जाएगा गुरुकुल को जाने के लिए। फिर अब आगे सुपरनेश्वर अहिल्या बाई में क्या होता है, ये सारे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए घंटी बजाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।